very good morning to all my students. I hope you all are fine and stay safe at your home. Now students, this is your science period. Students, as you know that chapter 2, that is adaptation in plants, is going on, and today we will study about adaptation in deserts plants. Students, take out your science book and now let's start your science class. Students, today we will study about adaptations in desert plants. मतलब जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया पे ग्रो करते हैं उनका अडेप्टेशन कैसे होता है. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. डेजर्ट्स आर एरियाज दैट रिसीव लेस और नो रेनफॉल. डेजर्ट्स वो जगह है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है या फिर वहाँ पे बारिश नहीं होती है. It is very hot, dry and sandy in deserts. डेजर्ट एरिया बहुत गर्म होते हैं, वहाँ पे सूखापन होता है और वहाँ पे रेत भरी मिट्टी होती है. Due to less rainfall, little water is available in the soil. क्योंकि डेजर्ट एरिया पे बहुत कम बारिश होती है, इस वजह से वहाँ की मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी को बहुत ही कम पानी मिलता है. Thus, plants in the desert regions adapt themselves to obtain water from the soil and prevent loss of water. तो जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया पे ग्रो करते हैं वो अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट करते हैं कि जो उनकी रूट्स होते हैं वो जमीन के नीचे काफी दूर तक फैले रहते हैं और जमीन के नीचे कहीं पे भी पानी होता है तो वो रूट्स पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं और इस तरीके से वो अपने अंदर पानी की कमी नहीं होने देते. स्टूडेंट्स, आपको तो पता है कि डेजर्ट एरिया पे बहुत ही कम बारिश होती है और वहाँ की मिट्टी में पानी की मात्रा बहुत कम होती है. तो इस वजह से जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया पे ग्रो करते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो जमीन के नीचे काफी दूर तक फैले रहते हैं ताकि जमीन के नीचे कहीं पे भी पानी हो तो वो रूट्स उस पानी को ऑब्जर्व कर सके, यानी कि रूट्स पानी को ले सके और इस तरीके से वो अपने अंदर पानी की कमी नहीं होने देते हैं या फिर वो अपने आप को पानी की कमी होने से बचा लेते हैं. Cactus, date palm and acacia are some example of desert plants. तो ये कुछ प्लांट्स है जो कि डेजर्ट एरिया पे ग्रो करते हैं क्योंकि ये डेजर्ट एरिया पे सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स कम पानी में भी डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर सकते हैं. तो इसीलिए ये कुछ प्लांट्स डेजर्ट एरिया पे ग्रो करते हैं. कैक्टस शो द फॉलोइंग अडेप्टेशन. तो स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि कैक्टस प्लांट डेजर्ट एरिया पे कैसे सरवाइव करता है. द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू थिन एंड शार्प स्पाइन्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर. स्पाइन्स मीन्स कांटा. तो कैक्टस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो धीमे धीमे करके पतली हो जाती हैं और फिर बदल जाती हैं नुकीले कांटे में. ऐसा इसलिए होता है ताकि वो कम पानी लॉस करे. द स्टेम इज मॉडिफाइड टू स्टोर वाटर. और जो कैक्टस प्लांट की जो स्टेम होते हैं वो पानी स्टोर करते हैं. द स्टेम कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस फॉर द प्लांट्स. तो कैक्टस प्लांट के जो स्टेम होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और इस वजह से उनका कलर ग्रीन होता है और वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. मतलब कैक्टस प्लांट के जो स्टेम होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और इसी वजह से वो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं. स्टूडेंट्स, आपको तो पता है कि कैक्टस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो कांटे में बदल जाती हैं और इसी वजह से कैक्टस प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो पानी स्टोर करते हैं और तो और प्लांट्स के लिए
खाना बनाते हैं। द रूट्स आर स्प्रेड आउट एंड आर एम्बेडेड डीप इन द सॉइल टू अब्सॉर्ब वाटर। तो कैक्टस प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो जमीन के नीचे काफी दूर तक, काफी गहराई तक फैले रहते हैं, जिससे कि जमीन के नीचे कहीं पे भी पानी हो तो वो उसको ऑब्जॉर्व कर सके। मतलब जमीन के नीचे कहीं पे भी पानी हो तो जो रूट्स है वो पानी ले सके। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कैक्टस प्लांट का अडेप्टेशन होता है डेजर्ट एरिया पे। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट अडेप्टेशंस in plants in plains. Students, now note down your homework. Your homework is to read this chapter and to draw this cactus plant in your rough copy. So, for homework, you have to draw this cactus plant in your rough copy and show me tomorrow.